ओके सो वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। हम लोग बेसिकली आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ चैप्टर नंबर 8 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन क्लास 10th। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। जब आपने क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था तो वो बहुत बेसिक सा था। आपने क्या किया था, सिर्फ पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करना सीखा था। ठीक है, इसके अलावा आपने कुछ और अभी तक विजुअलाइज नहीं किया था। अब हम क्या करेंगे, वो जो पॉइंट्स आपने लोकेट ऑलरेडी ग्राफ पे कर दिए थे, अब उन पॉइंट्स को यूज करके हम कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कुछ ज्योमेट्रिक फंक्शंस लगाएंगे उसके ऊपर। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। शुरुआत करने से पहले मैं एक बार बता दूं कि बोर्ड्स में इस चैप्टर की जो वेटेज है वो 6 मार्क्स की है। ठीक है, एक 4 मार्क का क्वेश्चन और एक 2 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है। ठीक है, एंड इस पूरे के पूरे चैप्टर को 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, एंड द फर्स्ट पार्ट विच इज डिस्टेंस फॉर्मूला, वो उससे हम आज शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए। नाउ दिस इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी सीन इन क्लास 9th। ठीक है, एक बार समराइज करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, कि दो तरह के एक्सिस होते हैं बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव वैल्यूज, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, उसे हम एक्स डैश एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास वाई एक्सिस होता है, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे ऊपर होती है पॉजिटिव वैल्यू और नीचे होती है नेगेटिव वैल्यू। पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन जो है वो 4 अलग अलग क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एंड ये है क्वाड्रेंट नंबर 1, दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 2, दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 4। ये 4 अलग अलग क्वाड्रेंट है जिसमें ये डिवाइड हो जाता है। अगर मैं ब्रॉडली आपसे बात करूं, ठीक है, तो क्वाड्रेंट नंबर 1 में, ये आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट नंबर 1 में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव रहती है, यानी जो आपके रिजल्ट्स होते हैं वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर सिर्फ एक्स नेगेटिव हो जाता है और वाई अभी भी पॉजिटिव ही रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट जो है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा और वाई भी नेगेटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, ठीक है, उसमें आपका एक्स पॉजिटिव रहता है और वाई नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना और क्वाड्रेंट्स में वैल्यू को पुट करना, ठीक है, ये क्लास 9th में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो अगर यहां से समझा जाए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, देखिए हम सब जहां पर भी रहते हैं वहां का कोई ना कोई एड्रेस होता है, कोई लोकेशन होती है ना। जिस एड्रेस पे हम रहते हैं उस एड्रेस को किसी भी और पर्सन, आप तो देखो अपना घर जानते हो, है ना, आपको पता है गली के अंदर मुड़ते ही, ठीक है, तीसरा मकान जिसका सफेद रंग का दरवाजा होगा वो मेरा घर है, ये आपको पता है। ठीक है, पर कोई विजिटर अगर आपके पास आ रहा है और उसको आपको समझाना है, ठीक है, कि भाई आपका घर कौन सा है, तो आपको एक पर्टिकुलर सेंटर, एक पॉइंट रेफर करना पड़ेगा। अब वो जो पॉइंट आप रेफर करेंगे उस पॉइंट का कोई एड्रेस होता है। एड्रेस, लेट्स सपोज वी से वी रिजाइड इन दिल्ली। अब दिल्ली तो बहुत बड़ा हो गया ना, पूरा दिल्ली में तो कोई ढूंढेगा नहीं, तो हमने बता दिया भाई दिल्ली के अंदर आप रोहिणी में आ जाओ, रोहिणी के अंदर आप सेक्टर लेट्स सपोज सेक्टर 1 में आ जाओ, सेक्टर 1 के अंदर आप पॉकेट नंबर 10 में आ जाओ, पॉकेट नंबर 10 में हाउस नंबर 41 में आ जाओ। हो सकता है, अब तो आजकल फ्लोर वाइज सिस्टम हो गया, तो आप फ्लोर भी स्पेसिफाई कर रहे हो, फ्लोर 1 में, फ्लोर 2 में, फ्लोर 3 में आ जाओ। यू आर पॉइंटिंग टू द एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है, वेयर समबडी कैन फाइंड यू। सिमिलरली किसी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में ढूंढने के लिए उसका भी हमें एड्रेस चाहिए होता है। ठीक है, ये एड्रेस लिखने का एक फॉर्मेट है, एक तरीका है, उसी तरीके में इस एड्रेस को लिखा होना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे देखिए यहां पर हमने पॉइंट ए के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इफ यू लुक हियर, पॉइंट ए जो है विच इज 20,15, ठीक है, आप लोगों को विजिबल होगा, तो 20,15 जब हम इसके बारे में बता रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे अगर आप 20 पे चले जाओ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप 20 जाना पड़ेगा। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस आपको 15 जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो आप वर्टिकल अगर आप ऊपर जाते हो तो ऊपर मैं गया 15 तक, और 15 तक जाने के बाद मैं अगर हॉरिजॉन्टली 20 मूव करना शुरू कर दूं, ठीक है, तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। तो एक तरीके से उस पॉइंट की पूरी लोकेशन, ठीक है, उसके उस एड्रेस के अंदर सेव हो जाती है। फाइन, सो 20,15 जब मैं बोल रहा हूं तो इसमें 20 इज एक्स
एंड 15 इज y। अब मैथमेटिक्स में इसको नाम दिया हुआ है, ठीक है, ये जो x जिसको मैं x बोल रहा हूं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एप्सीसा। ओके, इसको हम एप्सीसा बोलते हैं। एंड y जो लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। एप्सीसा एंड ऑर्डिनेट दोनों मिलके बनते हैं कोऑर्डिनेट। फाइन, सो व्हेन आई से अ पॉइंट विच इज 5,8, it means 5 is the abscissa and 8 is the ordinate and 5,8 is the coordinate, ठीक है। फाइन, तो कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं। अब इसको लोकेट कैसे करते हैं ये आपको पता है। अगर आपको कोई पॉइंट वो दे दे और आपको उसका एड्रेस पता करना हो तो वो भी आप पता कर सकते हो। जैसे ये कोऑर्डिनेट की सिंपल सिंपल एप्लीकेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्टेशियन प्लेन में मैंने ये वाला पॉइंट लोकेट कर दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। फाइन, तो यहां पर देखो आइडेंटिफाई करो, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू इज -10 एंड वाई की वैल्यू इज 5, है ना। तो -10x एंड 5y, ठीक है, y इज 5, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हो गया ना, y5, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये इसका कोऑर्डिनेट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का एड्रेस है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप नाम भी दे सकते हो कुछ भी, ठीक है, जैसे कई लोग अपने घर को नाम दे देते हैं ना, ठीक है। फाइन, तो इस तरीके से आप चाहो तो इस पॉइंट को कोई नाम दे सकते हो। जैसे मैंने इसको ए बोला था तो आप इसको बी बोल सकते हो, ठीक है। इट्स जस्ट अ नॉमेनक्लेचर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, ठीक है। देन एब्सिसा और ऑर्डिनेट में रूल हमेशा यही है कि पहले एक्स को लिखना है और उसके बाद वाई को लिखना है। पहले एब्सिसा आएगा उसके बाद ऑर्डिनेट आएगा। फाइन, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ हाउ टू राइट अ कोऑर्डिनेट ऑन अ कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव डिस्कस इन क्लास 9, एक क्विक रिवीजन उसके ऊपर दी थी हमने, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। सो अब पहली एप्लीकेशन देखते हैं इस टॉपिक की, विच इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, सो व्हाट इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए सबसे पहला जो एप्लीकेशन है इस चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर वो ये है कि आपको अगर कोई दो पॉइंट दिए हों तो आप उन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ओके, इन एनी मेट्रिक फॉर्म, जिस मेट्रिक फॉर्म में आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उस मेट्रिक फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर यूनिट सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो जो आप वैल्यू जो डिस्टेंस निकालेंगे वो सेंटीमीटर में आएगा। ये अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मीटर में होंगे तो मीटर में आएगा। फाइन, तो इसको यूज करके आप कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, डिस्टेंस निकालने के लिए पॉइंट ए टू बी सोर्स भी होना चाहिए, डेस्टिनेशन भी होना चाहिए। सोर्स टू डेस्टिनेशन का डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करोगे, फाइन, तो उसके लिए आपको दो पॉइंट्स चाहिए। एक सोर्स का पॉइंट आपको पता होना चाहिए, एक डिस्टेंस का पॉइंट आपको पता होना चाहिए, दोनों के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए ना। फाइन, तो यहां पर हम क्या कहते हैं कि भाई सोर्स के जो पॉइंट्स हैं, लेट सोर्स पॉइंट बी, ओके, हाँ, तो सोर्स का पॉइंट जिसे मैंने पॉइंट ए बोल दिया, इसको हम बोलते हैं x1 y1, ओके, एंड डेस्टिनेशन विच इज आई से पॉइंट बी इज x2 y2, ओके। फाइन, सो अगर x1 y1 और x2 y2 आपको दोनों वैल्यूज दी हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करता है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, रूट में होगा क्या, x2 माइनस x1, सॉरी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो बच्चों को थोड़ा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है और वो ये बात समझ सकते हैं कि सर अगर हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर करें या x1 माइनस x2 का स्क्वायर करें, जब हम होल स्क्वायर कर ही रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता x1 पहले लिखें कि x2 पहले लिखें। यस, एग्जैक्टली, ठीक है, आप x2 पहले लिखें कि x1 पहले लिखें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, फाइन, बाद में उसका स्क्वायर हो जाना है, न्यूमेरिकली आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। फाइन, तो देयर विल बी नो डिफरेंस, बट हाँ ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने यहां पर x2 पहले लिया है तो दूसरी जगह पर भी y2 आप पहले लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बस इस चीज को लेके आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा,
ठीक है, तो x2 माइनस x1 माइनस का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। बात ये आती है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहां से? ठीक है, ऐसे कैसे फॉर्मूला हम एक याद कर लें, एक बार समझते हैं इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बना? ओके, सो लेट सपोज मैं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूं। ठीक है, लेट मी टेक दिस पॉइंट। सो यहां पर ये जो पॉइंट है, एक मैंने पॉइंट ये ले लिया। अच्छा, अगर इस पॉइंट का नाम इसके इसकी वैल्यूज देखनी हो तो क्या होगा? x से वैल्यू 1 आ रही है, y से वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज 1,2। ठीक है, और एक मैं पॉइंट ले लेता हूं, लेट सपोज 2 3, ये ले लेते हैं। ओके, तो एक मैंने वैल्यू ये ले ली, वैल्यू है x की वैल्यू है इसमें 4, y की वैल्यू है 6। ओके, सो इट इज 4, सॉरी, हाँ, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6, तो इट इज 4,6। ठीक है, फाइन। तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, द क्वेश्चन सेज पॉइंट ए टू बी का डिस्टेंस निकालो। ठीक है, तो ए टू बी का जब आप डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है, तो बात समझना जरा ध्यान से। देखिए, हमें जो डिस्टेंस निकालना है वो पॉइंट ए से लेके बी तक का निकालना है। ठीक है, अब ए से बी का डिस्टेंस निकालने के लिए कुछ वैल्यूज को पूरा करते हैं। एक बार ये देखते हैं कि ये किस पॉइंट पे मिलते हैं। देखिए, लेट दिस बी पॉइंट सी। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट सी। ओके, अगर मेरे को ये पता लग जाए कि ये बेस, अब ये परपेंडिकुलर ना, सारी वैल्यूज सारी लाइंस परपेंडिकुलर होती है कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, अगर मेरे को ये पता लग जाए कि हमारे बेस की वैल्यू क्या है और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर को यूज करते हुए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। ओके, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकल सकती है। फाइन, तो बेस की लेंथ अगर हम देखें, ठीक है, तो यहां पर बेस की लेंथ क्या है? 1 2 3, 3 बॉक्सेस आ रहे हैं ना इसके अंदर। ठीक है, तो दैट इज 3 यूनिट। ठीक है, तो बेस की जो वैल्यू है दैट इज 3 यूनिट। ओके, एंड अगर हाइट हम देखें तो उसमें आ रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो दैट इज 4 यूनिट। ओके, इफ आई कैलकुलेट द हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज के लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, दैट इज हाइपोटेन्यूज हमें पता है क्या होता है, दैट इज अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो दैट इज अंडर रूट, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी रूट 16 प्लस 9 यानी रूट 25। द वैल्यू इज 5। ठीक है, तो यानी ए टू बी का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? दिस इज 5 यूनिट्स। ओके, डिस्टेंस निकल गया ना। अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, ठीक है, तो आपने 3 निकाला कैसे था? 3 कैसे निकाला था? ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं x1, इसको बोलूं y1, इसको बोलूं x2, इसको बोलूं y2, तो आपने क्या किया था? यहां पर जब आपने हॉरिजॉन्टली स्टडी किया, हॉरिजॉन्टल स्टडी करने के लिए आपने एक्स एक्सिस को रेफरेंस लिया था। तो आपने कहा था भाई पॉइंट 1 से लेके, ये 1 है ना, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 4 तक की मूवमेंट हो रही है, तो आपने 4 माइनस 1 किया। ठीक है, 4 माइनस 1 किया ना। ठीक है, अब जब आपने 4 माइनस 1 किया तो एग्जैक्टली आपने किया क्या? 4 इज x2, ठीक है, और ये क्या है? x1। तो 3 जो है, 3 इज नथिंग बट x2 माइनस x1, है ना। और अगर मैं यहां पर 4 देखूं, तो 4 क्या है? देखो वर्टिकली अगर मैं देखूं, ठीक है, तो वर्टिकली अगर देखा जाए तो यहां पर वैल्यू थी 2, यहां पर वैल्यू थी 6। ठीक है, तो आपने क्या किया? 6 और 2 को माइनस किया, तभी ये वैल्यू 4 आई। तो बेसिकली जो 4 है, दिस इज नथिंग बट y2 माइनस y1। ठीक है, तो एक जगह पर है x2 माइनस x1, एक जगह पर है y2 माइनस y1। ठीक है, फाइन।
अब मैं अगर हाइपोटेन्यूज के फॉर्मूला में वैल्यूज ना डाल के ये फॉर्मूला लगा दूं, तो आप देखो, बेस इज x2 माइनस x1, तो बेस का स्क्वायर है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। ओ सॉरी, इट इज प्लस, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों को ऐड करो तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आएगा ना, विच इज दी डिस्टेंस। तो इसीलिए हमने कहा था डिस्टेंस फॉर्मूला कभी भी अगर आपको लगाना हो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको लगाना है, ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, फाइन। सो यू विल हैव टू टेक बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस इज x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये तो कंसेप्ट था, फाइन। सो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ओके, सो इट इज सेइंग, हाँ, इट्स सेइंग फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, ठीक है। ये हट सकता है क्या, ऊपर हो सकता है या नहीं हटता ये, हम्म, वो तो एंड से हो जाएगा अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं। चलो कोई बात नहीं, मेरे को फॉर्म क्वेश्चन तो पता ही है, ठीक है, कोई नहीं। हाँ, सो अगर हम ध्यान से देखें यहां पर, कह रहा है आप डिस्टेंस निकालिए -6, 7 एंड -1 एंड -5 के बीच में। तो अगर मैं यहां पर देखूं ध्यान से, ठीक है, तो -6, 7, ठीक है, तो -6, 7, दिस इज x1, दिस इज y1, -1, -5, दिस इज x2, दिस इज y2, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला से इट इज रूट, ठीक है, क्या था, x2, माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं ये लगा के देखूं यहां पर, ठीक है, तो x2 इज -1 माइनस x1 इज -6 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y के लिए अगर मैं वैल्यू देखूं तो y2 इज -5 -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो इट इज -1 +6 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, नाउ दिस इज -5 -12, दिस इज -5 -7, दिस इज -12 का होल स्क्वायर, ओके। सो दिस इज √5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25, ठीक है, तो √25, ठीक है, प्लस 144, ठीक है। तो अगर हम करेंगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी √169, है ना, जाना पहचाना नंबर आ रहा है ये तो, ठीक है, 169, ठीक है, किसका रूट होता है, 13 का, फाइन। सो इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 13 यूनिट्स, ओके, फाइन, समझ में आ रहा है, ठीक है, कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस किस तरीके से कंप्यूट करना है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब यहां पर क्या है, अब हम जिनकी टाइप कर रहे हैं, जिस टाइप की बात कर रहे हैं वो है नॉन न्यूमेरिक, ठीक है। यहां पर ना कोई नंबर नहीं है, ठीक है, तो बेसिकली कोई नंबर नहीं है, तो किस तरीके से करते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, लेट्स स्टार्ट। ओके, इधर देखिए बेटा, तो
ए जीरो एंड जीरो बी, ये दो पॉइंट हैं। तो ए कॉमा जीरो, ठीक है, इसमें ये बन गया x1, ये हो गया y1। जीरो कॉमा बी, तो ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका डिस्टेंस निकालूं, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? रूट। ठीक है, हमें पता है x2 में से x1 माइनस करना है, तो x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस a का होल स्क्वायर, एंड y2 में से y1 माइनस करना है, ठीक है, यानी b माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? देखो जरा, माइनस a का स्क्वायर इज a स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस विल कम आउट टू बी बी स्क्वायर। तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, फाइन। तो इस पे ए और बी की टर्म्स में आएगा आंसर। ठीक है, नथिंग टू वरी। ओके, चलिए लेट्स मूव फर्दर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी देखिए, ये एक और नॉन न्यूमेरिक टाइप है। ठीक है, इसमें भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। इसको करके देखते हैं। देखिए इधर ध्यान से, कह रहे ए प्लस बी, बी प्लस सी, और एक है आपको ए माइनस बी, सी माइनस बी। अब आपको पता है ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो इट इज रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 है ना, इनको माइनस करते हैं हम। ठीक है, तो x2 इज a माइनस बी, ठीक है, माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस दूसरा क्या होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 इज c माइनस बी, ठीक है, y2 माइनस y1 b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, फाइन। तो यहां पे a और b की टर्म्स में हमने इसे पुट कर दिया। ठीक है, देखिए अगर इसे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को हम, तो वो क्या बन जाएगा? सो इट विल कम आउट टू बी a माइनस बी माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, a से a कट गया, ठीक है, प्लस दिस इज c माइनस b माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। c से c कट गया, ठीक है, फाइन। ओके, सो इफ वी सी, दिस इज माइनस टू बी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस टू बी का स्क्वायर होल स्क्वायर इज नथिंग बट 4b स्क्वायर। ओके, फाइन। सिमिलरली अगर इस तरफ देखें, यहां पर भी सी से सी कट चुका था। ठीक है, तो यहां पर भी यही है, दैट इज प्लस माइनस टू बी का होल स्क्वायर विच इज 4b स्क्वायर। सो इट इज कमिंग आउट टू बी रूट 8b स्क्वायर। नाउ व्हाट इज रूट 8? रूट 8 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 2√2। ठीक है ना, एंड बी स्क्वायर रूट के बाहर आके बन जाएगा b। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला के आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना, उनके लास्ट में यूनिट्स आपको लिखना जरूरी है। अगर आपको सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया हुआ तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो आप बस इतना लिख देंगे, इट इज 2√2 b यूनिट्स। ठीक है, बस ये यूनिट्स आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, फाइन। चलिए लेट्स मूव फर्दर। ओहो, जूम हो गया है। फाइन। नाउ सच क्वेश्चन यूजुअली कम इन एग्जाम। ठीक है, सिंपल सिंपल डिस्टेंस कैलकुलेट करना तो शायद पेपर में इतना ना आए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, कुछ डिस्प्लेस हो गया वो, लेट मी डू इट अगेन। हाँ, कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हाँ, अब आ जाएगा।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन डिस्टेंस बिटवीन 3 ए एंड 4 1 इज √10। ठीक है, आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट है 3 ए, ठीक है, ओके, एंड दूसरा पॉइंट है 4 1। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है एज √10। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस इज √10। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा क्वेश्चन क्या करना है। ठीक है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालना है और इस डिस्टेंस को √10 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको करके देखूं तो देखो ध्यान से, तो अभी फॉर्मूला अब तक तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, कई बार हमने यूज कर लिया इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है, तो मेरे को पता है क्या करना है, 4 में से 3 को माइनस करना है। ठीक है, ओके, और 1 में से ए को माइनस करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको करूं तो वो क्या बन जाएगा, देखिए, तो इट इज x2 माइनस x1, यानी 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके फाइन, नाउ ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज गिवन टू यू एज √10, ये आपको √10 के इक्वल दिया हुआ है, तो हम इसी को डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अच्छा, 4 माइनस 3 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, ओके, प्लस इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इट इज 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, ओके, दिस इज कमिंग आउट टू बी √10। नाउ इफ वी डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना, क्योंकि रूट की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो रूट हटा देते हैं, तो इफ वी डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू 10। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया ना ये। अब इस 10 को इधर ले जाते हैं। ठीक है, सबको एक तरफ ले आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने देते हैं। ठीक है, तो इट इज ए स्क्वायर माइनस 2a, ये 10 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2 में से 10 माइनस हुआ तो -8 हमारे पास बच गया, इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे हम इसकी। ठीक है, तो हमें पता है 8 क्या होता है, 8 इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 2। ठीक है ना, ओके, तो 4 और 2 पे स्प्लिट हो रहा है ये, तो ए स्क्वायर प्लस 4a, नहीं -4a, सेकेंड, तो -4a प्लस 2a एंड -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, यहां पे ए स्क्वायर -4a, ठीक है, क्या कॉमन आएगा दोनों में से, a, तो ब्रैकेट में बच जाएगा a -4, और इन दोनों में से अगर कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा 2, बच जाएगा a -4। ठीक है, ओके, तो दोनों केसेस में क्या बन रहा है, a -4 कॉमन, तो a -4 अगर मैं कॉमन ले लूं तो दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा a प्लस 2। ठीक है, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो अगर a -4 इज इक्वल टू 0 है तो a की वैल्यू हो गई 4, और अगर a प्लस 2 0 के इक्वल है तो a की वैल्यू हो गई -2। ओके, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं और मैं आपको एक कंस्ट्रेंट दे देता हूं। ठीक है, मैंने इनका आपको नाम बता दिया। ठीक है, मेरी बात सुनना ध्यान से। ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ओके, और मैंने आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया कि पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। कई बार वो इस तरीके से बोल देता है, ठीक है, कि पॉइंट ए बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब अगर ए पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है तो हमें पता है यहां पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। एक्स पॉजिटिव तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, तो ये जो y की वैल्यू a है, इसका मतलब ये जो a की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो -2 वाली वैल्यू आएगी ना, इस वाली वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, हम सिर्फ ये 4 वाली वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी, -2 वाली वैल्यू जो होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। और ब्रैकेट में आपको नीचे रीजन भी लिखना पड़ेगा, चाहे तो ब्रैकेट में लिख देंगे दैट पुटिंग वैल्यू a एज -2, ठीक है, पॉइंट a विल बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके फाइन, तो इट विल नहीं, इट विल बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, वेयर एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट बिलोंग्स टू दी
फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, सो इट कैन नॉट बी अ नेगेटिव वैल्यू, ओके फाइन। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस हमने आज किए, डिस्टेंस फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे फिर हम, थैंक यू।